मित्रों फिर वहीं से मैं अपनी आगे से दिखाना प्रारंभ करता हूँ कि देखिए आप, ये शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं जो कलाकारों ने अच्छी तरह से तराशा है और भव्यता आपको दिखाता रहूँगा। धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ। ये देखिए गणेश भगवान की मूर्ति है, क्षतिग्रस्त की गई है। एक नृत्यिका की मूर्ति यहाँ दिखेगी और किले से मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ रहा हूँ। जी ये मार्ग बहुत ही बीहड़ है। आपको थोड़ा सा जूम करूँगा कि कितने कुशल तरीके से बनाया गया है कि इस पर चढ़ना संभव नहीं हो पाता है और जो रोडें बनाई गई हैं उससे चढ़ा गया है और इसीलिए इसे जीता नहीं जा सका। यहाँ पर ये जो बस्ती मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने, ये कालिंजर बस्ती है और इसी के सामने मेरा विद्यालय है और जो इस पहाड़ी के पीछे है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो मित्रों फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर भी दिखाता हूँ हमारे यहाँ पर भी देखिए गणेश भगवान की एक और अदृश्य मूर्ति। ये भी छोटे छोटे कितने अच्छे ढंग से तराशे गए हैं पत्थर। और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये देखिए एक गुफ़ा है और गुफ़े के पास में भी आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छे ढंग से कलाकारों के द्वारा कला का प्रदर्शन किया गया है। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि सारी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है मित्रों। तो मैं थोड़ा सा अंदर चलने का प्रयास करूंगा, गुफ़े को भी दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर सिर्फ आप मूर्तियों को की खंडता ही देखेंगे, यही एक दुर्भाग्य है। मैं थोड़ा सा अंदर चलता हूँ। यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति है और ये गुफ़ा है जो मैं गुफ़ा को आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। जाना वहाँ संभव नहीं है, पर भी मैं धीरे धीरे आपको वहाँ की तस्वीरों को लेने का प्रयास करूँगा और आपको यहाँ के पल पल की सारी जो हैं स्ट्रेटजी प्लान मैं थक चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हूँ। कितना भी हाइट है, मैं नीचे आया हूँ और सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन वहाँ देखिए और ये देखिए किले को पत्थर पर पत्थर रख करके कितने बेहतर ढंग से तराशा गया है, बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए पुनः ये भी एक भव्य मूर्ति थी जिसे तोड़ दिया गया है। आप देखेंगे इस मूर्ति को, पैर के ही क्षेत्र बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यहाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ भी बनी हुई हैं और यहाँ भी बनी हुई हैं। मित्रों किले पर चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गया हूँ, क्योंकि होटल में खाना खाने के बाद पूरी एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। आप देखेंगे कि यहाँ भी छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं तराशी गई हैं, जो अपनी भव्यता को दर्शाता है। यह अजय किला कालिंजर का, जिसे अभी तक जीता नहीं जा सका था, शेरशाह सूरी के द्वारा भी नहीं जीता जा सका था। बाद में अंग्रेज़ों ने हालांकि कब्जा कर लिया था इस पे, भारत पे, जब उनके शासन हुआ। तो ये देखिए मूर्तियाँ। उसके बाद फिर मैं आपको और आगे की तरफ चलता हूँ। अब एक और ये मूर्ति है, ये शायद विष्णु भगवान की मूर्ति है। आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा और आपको छोटा करके दिखाने का प्रयास करूँगा। इसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यहाँ पर भी देखिए एक छोटी सी मूर्ति बनी है और क्षतिग्रस्त मूर्ति को मैं भी दिखा रहा हूँ कि कितने अच्छे ढंग से इन्हें तराशा गया है। मित्रों एक आंखों देखा हाल पत्थर पर जिस प्रकार से इन्होंने तराशा है, अतुलनीय है। शायद संभव आज के कलाकारों के द्वारा नहीं होगा। अगर आज बनाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े कलाकार के तौर पर ये अवार्ड इन्हें भारत रत्न से कम नहीं नवाजा जाएगा। तो धीरे धीरे मैं आपको और दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा, यहाँ की कलाओं का, वास्तुकलाओं का। और यहाँ की मूर्तियाँ हैं, यही एक विडंबना है कि जो इस छवि को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए इसे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत नज़दीक से। मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए मूर्ति के नीचे भी एक दृश्य बनाया गया है जो भी अतुलनीय है। मित्रों जो मैंने आपको उससे पहले दिखाया था किले के नीचे से, तो जो आपने कहा था कि यह मोहनजोदड़ो की तरह खुदाई में जैसे स्थापत्य कला दिखाई दे रही है, सेम उसी प्रकार से है। तो ये पत्थर देखिए, पत्थर पे पत्थर को रख कर के उसी समय इस पे, जब शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1540 से 45 के बीच में, तो ये देखिए पत्थर पर ही पत्थर को रख करके तराशा गया है और भव्यता बनाई गई है। तो आप बनाते रहें, मैं इधर से अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। ठीक, हमारे ये चारों मित्र किला को अजेय फतह करने के बाद
मुस्कुराते हुए पहली बार किला को फतह किया। शेरशाह सूरी ने नहीं कर पाया था, लेकिन ये 4 हमारे मित्र हमारे साथ में इस किले को आज जीत लिया है। जूता अच्छा वहाँ उतारिए, जूता वहाँ उतारिए। नहीं मित्रों, यहाँ पर इस स्थल पर लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो आपको मैं वीडियो के द्वारा दिखाया था कि यहाँ की कलाओं का, यहाँ की कलाकारों के प्रदर्शन का, तो भव्यता नज़र आ रही है। और आप देखेंगे तो जो चित्र बने हैं बहुत ही अतुलनीय है। और तराशा जो गया है पत्थर को, पत्थर पर रख कर ही तराशा गया है। देखिए, मैं ये सभी पिलरों को एक करके दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। और हर पत्थर को किस प्रकार से सजावटी दी गई है, किस प्रकार से अलंकार किया गया है, ये अतुलनीय है। जो मैंने आपको दिखाया था, आज मैं आपको प्रत्यक्ष आँखों दिखा रहा हूँ। ये कहा जाता है कि यही ये क्षेत्र था जहाँ पर शंकर भगवान ने विष जो प्राप्त हुआ था, 14 वस्तुएं जब निकली थी मंथन के द्वारा, समुद्र मंथन के दौरान, वासुकी सांप के मंथन के द्वारा, तो ये जो है यहीं पर से शंकर भगवान ने इस विष को ग्रहण किया था। लोग ऐसे बताते हैं, जनश्रुतियों के अनुसार ऐसा ही है। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ। हर पत्थर जो है, हर जो है एक पिलर जो है यहाँ का आपको एक ही तरह से नज़र आएगा। और हर जगह जो है ये वहाँ से चूमती हुई, यानी कि नीचे की तरफ ये एक देवी कह सकते हैं या फिर डमरू बजाते हुए, और हर प्रकार के दृश्य हैं। कहीं कहीं देखिए, आप दिखाएंगे मैं थोड़ा जूम करके, तो ये जो है एक लेडीज़ के तौर पर डमरू बजाते हुए, कोई श्रृंगार बजाते हुए, कोई तबला बजाता हुआ, तो इसी प्रकार के दृश्य आपको दिखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको फिर जूम करके आगे दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये भी मूर्तियाँ जो हैं भी वो भी अतुलनीय हैं। ये आपको खजुराहो की याद दिलाती हैं ये मूर्तियाँ। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ भी वही मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और सभी अलग अलग मूर्तियाँ हैं। और जो कि ये सारी मूर्तियाँ खजुराहो एमपी की याद दिलाती हैं। और ये क्षतिग्रस्त हाथी के जो है चित्र हैं, जो हमारे भारत के बहुत ही महान कलाकारों के द्वारा अतुलनीय कार्य किया गया है। ये देखिए, खजुराहो की याद दिलाती हैं ये मूर्तियाँ हमें। और हर प्रकार की मूर्तियाँ जो है अलग अलग हैं, और कलाकारों ने बहुत ही मेहनत किया होगा बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाने का प्रयास करूँगा। वर्तमान में मैं उसी मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ जिसे मैं बताता था कि नीलकंठ मंदिर है, और शंकर भगवान ने विष को यहीं से ग्रहण किया था, ऐसे जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है। तो इस मंदिर में भी मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मैं आपको यहाँ का दर्शन भी करा दिया। और ये गेट है। यहाँ पर देखिए सुंदर कलाकारों की कलाएं, और कुछ शब्द भी लिखे गए हैं, वो फारसी भाषा में हैं, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा। कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, फारसी भाषा में है, कुछ हिंदी में भी शब्द दिख रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है पढ़ना हमारे लिए। ये देखिए, इस पे भी कलाएं की गई हैं। देखिए आप, कलाकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से तराशा है इसको। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं वहाँ से उस मंदिर के बाद से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इस दृश्य के बाद जहाँ पर शंकर भगवान को मैंने दिखाया, उसके बाद किले से काफ़ी नीचे तो मैं नहीं हूँ, सीढ़ियों के द्वारा मैं नीचे आया हूँ। यहाँ से तो कम से कम नहीं तो ना जाने कितने 10-20 गुने नीचे होंगे स्थल से। तो ये देखिए, ये भी पत्थर बनाए गए हैं, सभी की कलाएँ अतुलनीय हैं। ये भी एक मूर्ति है जिसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये एक विडम्बना है। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं, फिर ये पहुँच गए हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर ये शंकर भगवान की मूर्ति। हाँ, ये देखिए भव्यता, देखिए बहुत ही जबरदस्त मूर्ति। ऐसे ये देखिए, यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति है। हमारे मित्र उन्हीं के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हुए कि उन्हें शंकर भगवान को अवसर मिला इन हमारे मित्रों के साथ फ़ोटो खिंचवाने का, ये कहे तो आप उचित होगा।
बहुत ही अपने कैमरे के पैनी निगाहों से हमारे मित्रों की फ़ोटो खींचते हुए भगवान शंकर के साथ, शंकर भगवान को अवसर मिला हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। बता दीजिए कि आक्रमण करने के बाद मूर्ति में कैसे कहाँ छत किए गए हैं। अब देखिए इस मूर्तियों को इतनी भव्यता के साथ बनाया गया था। थोड़ा सा कूद पड़ेंगे इससे। देखना सही बताओ। ये देखिए ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर जब मुग़लों को आक्रमण हुआ था तो इस भव्य मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। लगभग 40 फीट ऊंचाई है इस मूर्ति की ऊंचाई जो बताई जा रही है 40 फीट है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखा रहा हूँ।